वापस आ गए मेरे लोग दोस्तों। वैसे मैं क्या बताऊँ, ऐसे तो मैं वन साइडेड रिलेशनशिप को एक काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप मानता हूँ, बट उसमें रहने का दर्द, उसमें रहने का जो चीज़ें हैं कि मैं नहीं समझा सकता। भगवान करे कि मैं चाहता हूँ कि किसी को भी वन साइडेड रिलेशनशिप कभी ना करना पड़े, कि जो उससे गुजरता है ना उसे ही पता है। उसमें क्या होता है कि सामने वाला से उसकी हिम्मत नहीं होती कभी कन्फेस करने की। मेरे लाइफ में भी ये मौका आ चुका है, तभी मेरी कभी हिम्मत नहीं होगी कन्फेस करने की। एटलीस्ट देखो, मेरा तो पाथ क्लियर है कि मैं तब तक किसी को कन्फेस नहीं करने वाला, हिंट ड्रॉप कर सकता हूँ। भी कन्फेस मैं तब तक नहीं करूँगा जब तक मैं अपने पैरों पे ना खड़ा हो जाऊँ। बिकॉज अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए आप एलिजिबल होने चाहिए। तो आप किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के एलिजिबल आप तब बनोगे जब आपके पास पैसा होगा, कि पैसा पहली चीज़ है कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए। बाकी ये है कि हाँ, बहुत ज़रूरी है पैसा। अगर मैं जो नौकरी चाहता हूँ मैं वो कर लेता हूँ, तो मैं पहले उसके बावजूद भी मैं डायरेक्ट जिसको कन्फेस करना चाहता हूँ उससे नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं। पहले अपनी फैमिली को पहले बता देना कि देखो मम्मा, देखो डैडी, मैं इनसे प्यार करता हूँ। अभी तक मैंने उन्हें नहीं बताया है, वो लोग भी हंसेंगे इस बात पर कि मैंने देखो उन्हें नहीं बताया, पहले मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आप लोग से हाँ मिल जाए तब मैं उनसे कुछ कहूँ। तो ठीक, ऐसा सोच। अगर मेरी फैमिली हाँ कर दी, जो उन्हें हाँ करना पड़ेगा, इसलिए मैं उन्हें पहले बता रहा हूँ। बाकी लोग क्या गलत करते हैं ना, कन्फेस करने से कन्फेस कर लेते हैं अपनी पार्टनर को या होने वाली पार्टनर को, फिर अपनी फैमिली को बताते हैं। ये मेरा अलग है, पहले फैमिली को बताना, जो कि आएंगी तो वो यहीं तुम्हारी फैमिली में। और अगर तुम्हारी फैमिली उन्हें पसंद नहीं करती तो उन्हें एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तुम उन्हें एक इंसान का तुम घर छोड़ा रहे हो, तो तुम किस बेसिस पे छोड़ा रहे हो? वहाँ पे उनकी मम्मा थी, डैडी था, उनका भाई था, उनकी बहन हो तो हो, हाँ, उनके दोस्त थे, मतलब उनके रिश्तेदार थे। ये सब छोड़ा के तुम अपने घर ले आ जाइए। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? खाली तुम्हारे बेसिस पे वो थोड़ो नहीं आ रही है, तुम्हारी फैमिली में एटलीस्ट तुम्हारे मम्मा, तुम्हारे डैडी, और अगर तुम्हारा भाई या बहन है तो वो, उनको भी वो पसंद होनी चाहिए। नहीं है, तुम अलग रह रहे हो, अलग रह रहे हो तो अलग चीज़, तब तो कोई बात ही नहीं है, उनका इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा, तब तो अलग ही चीज़ हो गई। फिर अगर तुम्हारी फैमिली में सब लोग हाँ कर देते हैं या तुम उन्हें मना लेते हो, फिर जाओ उसको कन्फेस करो। फिर जब तुमने इतने एफर्ट्स डाले हैं, लड़कियां बहुत स्वीट होती हैं, नो डाउट। मेरा मानना है इस दुनिया में उनसे अच्छा और उनसे खतरनाक दोनों कोई नहीं है। हाँ, बहुत लोग कहते हैं कि वो लोग रो देती हैं, नो डाउट वो लोग रो देती हैं, तो भी उनसे डेंजर भी कोई नहीं और उनसे अच्छा भी कोई नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जब वो देखते हैं ना कि आप उनके लिए जेन्युइनली उनके लिए एफर्ट्स कर रहे हो, उनको पसंद करते हो। देखो, शुरुआती के प्यार में चलो मान लेता हूँ गिफ्ट्स और डेट्स ये सब मैटर करती हैं, मानता हूँ। तभी ये सब तब मैटर नहीं करता ना जब तुम्हारा रिलेशनशिप हो जाता है 1 साल पुराना, 2 साल। तुम
तुम दे रहे हो वो अलग चीज़ है। एक वुमेन को, एक लड़की को जितना अभी तक मैंने समझा है, ये मेरे प्रोस्पेक्टिव की बात है, गलत सही हो सकता है, कि उन्हें तुमसे चाहिए प्यार, वो अटेंशन जो तुम उनको शादी से पहले देते थे। शादी के बाद चलो मानता हूँ कुछ चीज़ें बदल जाती हैं और बदलेंगी भी, क्योंकि तुम्हारे ऊपर भी प्रेशर बढ़ गया, उनके ऊपर भी प्रेशर बढ़ गया। तो थोड़ा बहुत बदलना नहीं कह रहा हूँ कि तुम 100% दे रहे थे तो तुम अब अपना 75% दे रहे हो, तो कोई बात नहीं। तभी कभी कभी उन्हें 100% दो, जब वो डाउन फील कर रही हो तो दो। वही चीज़ उन्हें फील कराता है कि तुम उन्हें को प्यार कर रहे हो। और मुझे समझ नहीं आता कि आजकल के लड़के कैसे कर लेते हैं। मुझे नहीं समझ में आता आजकल के लड़के कैसे कर लेते हैं। तुम एक बॉडी के लिए शादी कर रहे हो, तुम्हारा मोटिव है ही नहीं कि तुम उनसे इमोशनली कनेक्ट हो, सोल तुम अपनी कनेक्ट करो। क्या कहूँ, अगर तुम बॉडी के लिए कनेक्ट हो रहे हो तो तुम्हें क्या ही कह सकते हो। वैसे इसमें सारे लड़कों की भी गलती नहीं है, लड़कियां भी आजकल की ऐसी होती जा रही हैं। तभी मैं यहाँ ना कोट कर रहा हूँ सारी लड़कियों को ना सारे लड़कों को भी, बट इट्स हार्ड। थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा और मैं खुद लड़का हूँ, तभी मैं इसको सपोर्ट नहीं करता, तो भी मैं कह रहा हूँ अजीब है, तभी क्या कर सकते हैं, मेरी कम्युनिटी है ही ऐसी। आजकल के 99.99% बॉयज़ एक लड़की से सिर्फ और सिर्फ कोई ना कोई चीज़ के लिए प्यार कर रहे हैं, आइदर फॉर बॉडी, आइदर फॉर अटेंशन, आइदर फॉर एनीथिंग एक्सेट्रा। लड़कियों में अभी ये परसेंटेज कम है, तभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो लड़कियां, आप लोग से बस एक चीज़ कहूँगा, जिनको जो तुम्हारे लायक लग रहा है, भले ही थोड़ा पैसा कम कमाता हो या कुछ और वजह हो, कास्ट दूसरी हो, तुमसे बड़ा हो, तुमसे छोटा हो, ये मत देखो। अगर वो भी तुम्हें प्यार करता है, तुम्हारे टाइप का है, तुम्हें समझता है, अगर तुम उसको 7 साल से ज़्यादा जानती हो, 7 साल में इस वजह से कहा कि एक थ्योरी होती है ये, अगर 7 साल से ज़्यादा जानती हो तो मैं तो कहूँगा ऐसे लड़के प्रपोज नहीं करते, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी उन्हीं में आता हूँ। ऐसे लड़के प्रपोज नहीं कर पाते, उनके मन में ये डर रहता है कि फालतू में मैं अपना रिश्ता ख़राब कर दूँगी, इस वजह से वो प्रपोज नहीं करते। तभी हाँ, अगर आप कर सकते हो तो कर दो, अगर आप कर सकते हो तो कर दो। नहीं प्रॉपर कर पाते हो, लग रहा है आपको कंफर्म नहीं है, तो प्रॉपर मत करो। यदि एक अच्छे खासा बढ़िया सा हिंट ड्रॉप करो, एक बार नहीं 5-6 बार करो, जो कि ऐसे लड़के एक बार को गलत ले लेते हैं। मतलब आप एक बार हिंट ड्रॉप किए तो सोचेगा कि आपने गलती से कर दिया, आपको 5-6 बार ही करना पड़ेगा।